Hello bachon, let's see the question. Question says, if 10 times the 10th term of an AP is equal to 15th times the 50th term, then show that 25th term of the AP is 0. So, the key concept for this question is, key concept for this question is, nth term an of an AP is a plus n minus 1 into d, where a is first term and d is common ratio of the AP. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास यहाँ? So in the question given that 10th 10 times 10th term of an AP, तो 10 times 10th term कितना हो जाएगा हमारे पास? A10 is equals to 15 times 15th term, that is A15. अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 10 इंटू A10 कितना आ जाएगा? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 9D इज इक्वल टू 15 इंटू, और 15th टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 40D। A प्लस 14D इसलिए होगा कि A प्लस n माइनस 1 होता है, तो n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1, तो 14 इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10A प्लस 90D इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा यहाँ से, इसका वैल्यू अगर हम देखें तो 15A प्लस, और इसका वैल्यू आ जाएगा 15 इंटू 14, तो 15 इंटू 14 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 210। 15 इंटू 14 हमने किया तो 210 आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो बाय सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट, यहाँ से 15 माइनस 10A, तो ये आ जाएगा सिंपली 5A, और 2, और यहाँ डी भी आएगा तो डी, और इसका वैल्यू आ जाएगा 5A, और 210 माइनस 90 करेंगे, सो 210 माइनस 90 जब हम करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। 11 माइनस 2 दैट इज 11 माइनस 9 दैट इज 2 एंड 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास -120D इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? 5 कॉमन कर लेते हैं, तो 5 कॉमन करने से बन जाएगा ये आपके पास, और ये प्लस का आएगा 120D, तो 5 कॉमन करने से A प्लस 24D इक्वल टू 0 आ रहा है। सो सिंपली वी कैन से A प्लस 24D इज इक्वल टू 0। अब देखिए A प्लस 24D जब 0 है तो हमारे पास क्या होता है? 25th टर्म कितना हो जाएगा? सो A25 का वैल्यू क्या आता है? दिस इज इक्वल टू A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास A प्लस 24D, और A प्लस 24D का वैल्यू कितना हमने निकाला है? 0। सो दैट इज वाई वी कैन से A25 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 25th टर्म ऑफ द AP क्या है? 0 है, और यही हमें प्रूव करना था। Hope that you understood it well. Best of luck.